अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फक्शट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पोस्ट ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पाकिस्तान को इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट से ये एक लेसन मिला है कि हमें अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। उस पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क के अंदर जो गैप्स मौजूद हैं उनको फिल करने की ज़रूरत है, बिकॉज केपेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स तो हमारे पास मौजूद है जिन्होंने एनिमी के मोस्ट सुपीरियर वेपन सिस्टम को भी टेक डाउन किया है। लेकिन सिंपली हमारे पास एयर डिफेंस यूनिट्स के इतने नंबर्स नहीं है, इतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है एयर डिफेंस यूनिट्स की पूरी कंट्री के अंदर कि वो हर जगह को, हर साइट को अच्छे तरीके से डिफेंड करें। तो इसी चीज को अब यहाँ पर ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और मई के पूरे कॉन्फ्लिक्ट के 7-8 महीने के बाद और ओवरऑल अगला जो साल है 2026 वो इसी सर्कल के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि किस तरह पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अपना एयर डिफेंस जोन या फिर एयर डिफेंस एनवायरनमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बनाएगी। एंड एट द सेम टाइम नए एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंडक्ट करने के साथ साथ हमें यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस का भी पॉइंट ऑफ व्यू अपने दिमाग में रख रहे हैं कि हम जो सिस्टम्स इंडक्ट कर रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हों, अपनी कॉस्ट के एक्सचेंज में एक्सीलेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करें। तो इसमें 2-3 सजेशंस आ रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। अब यहाँ पर जो सबसे पहला कंटेंडर है और इसके ऊपर पाकिस्तान में काफी टाइम से बात होती रही है वो है अमेरिकन और नॉर्वेजियन ओरिजिन का नेसैम सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको नॉर्वे और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर यहाँ पर डेवलप किया है। अब सबको यहाँ पर लग रहा होगा कि शुरू में हमने कहा था कि हमें एक कॉस्ट इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए और अब यहाँ पर हम बात एक वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम की कर रहे हैं जो कि शुरू से ही बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो नेसैम जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी इस टाइम के ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वहां पर एक कैच है, और वो कैच यहाँ पर ये है कि ये जो नेसैम एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो कोई अलहदा से नहीं बल्कि AIM-120 AMRAAM मिसाइल्स हैं। AMRAAM मिसाइल्स को ही यहाँ पर एज अ एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपको इसके साथ कोई एडिशनल मिसाइल्स अक्वायर करने की यहाँ पर जरूरत नहीं, और एट द सेम टाइम ये शॉर्ट रेंज में AIM-9 जैसी मिसाइल्स को फायर कर सकता है। एंड नॉर्मली एयर डिफेंस सिस्टम जो होते हैं वो इस वजह से इतने ज्यादा कॉस्ट करते हैं कि उनकी पूरी जो यूनिट कॉस्ट है उसमें एयर डिफेंस की जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनकी कॉस्ट भी शामिल होती है, और इन एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो एक एक इंटरसेप्टर मिसाइल है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स को टच करती है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स का आप सबको पता है कि हम काफ़ी टाइम से F-16 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं एंड 2007 से लेकर 10 तक हमने तकरीबन 500 AIM-120 AMRAAM C5 मिसाइल्स को यूनाइटेड स्टेट्स से अक्वायर किया था। एयर टू एयर मिसाइल्स का सबसे बड़ा ऑर्डर था जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से दिया गया था, एंड अगले 2 साल के अरसे में यूनाइटेड स्टेट्स ने वो जो 500 AMRAAM मिसाइल्स की डिलीवरी है उसको कंप्लीट कर दिया था। तो यानी कि अब कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि तकरीबन 450 AMRAAM मिसाइल्स जो हैं वो अभी भी पाकिस्तान की इन्वेंट्री में मौजूद है जो कि 110-120 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती हैं। एंड इंटरेस्टिंगली ये वही मिसाइल्स हैं जो कि नेसैम एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है। तो नेसैम के जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास पहले से ही मौजूद हैं, उनका स्टॉक पाकिस्तान एयरफोर्स के पास पहले से ही मौजूद है। तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर नेसैम जैसे सरफेस टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम को अक्वायर करती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कॉस्ट जो है इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को अक्वायर करने की वो बहुत ही ज्यादा कम होगी, और इससे भी यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हम अपने जो AIM-120 AMRAAM C5 के स्टॉक्स हैं उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे, और ये चीज यहाँ पर किसी से ढकी छुपी नहीं है। नेसैम जो है वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, और साथ ही साथ जो AIM-120 AMRAAM है वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है। तो इन दो चीजों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको एक एक्सीलेंट एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा जो कि आपके एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस एनवायरनमेंट को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा अलॉन्ग विद अदर एयर डिफेंस सिस्टम जो कि आप फ्यूचर में अक्वायर करेंगे। तो ऑन पेपर तो ये जो नेसैम सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव बनाता है, लेकिन इसमें यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और वो बेसिकली F-16 को लेकर हैं कि फ्यूचर में क्योंकि अब अमेरिका F-16 को लेकर थोड़ा सा लीनियंट हो रहा है, उस एयरक्राफ्ट की जो अपग्रेड्स हैं वो हमें मिल रही हैं। इसी के साथ साथ इवन हमारी जो AIM-120 AMRAAM C5 का स्टॉक है US उसको भी सस्टेन और मॉडर्नाइज करने वाला है। तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान एयरफोर्स को जरूरत होगी कि इन अपग्रेडेड F-16 के लिए AIM-120 AMRAAM का जो स्टॉक है उसको प्रिजर्व किया जा सके, और फिर इस नेसैम एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हमारे पास मिसाइल्स एडिक्वेट अवेलेबल ना हो, इसके लिए हमें और मिसाइल्स जो है वो अमेरिका से अक्वायर करना पड़े, और ये चीज इसकी प्राइस को जो है वो काफी ज्यादा शूट अप कर देगी। तो एक तो यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाला चक्कर खत्म हो जाता है। दूसरा यहाँ पर आपको ये चीज भी समझने की जरूरत है, शायद आप लोगों ने पहले ना सुनी हो कि नेसैम जैसा ही एक सिमिलर एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर इंडिजिनसली डेवलप कर रहा है। जो हमारी गिड्स कंपनी है ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सोल्यूशन
सॉल्यूशंस, वो इस टाइम के ऊपर एक ऐसे ही सिमिलर एयर डिफेंस सिस्टम को तकरीबन डेवलप कर चुके हैं, जिसमें जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो हमारी इंडिजिनस फाज 1 और फाज 2 एयर टू एयर मिसाइल्स यूज होती हैं, और वो कंबाइंड तौर पर एक ग्राउंड बेस्ड सरफेस टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम बनता है। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर नेसैम का समझाया कि किस तरह से वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एमरैम मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है, तो सेम इसी प्रेफरेंस के ऊपर हम जो है वो अपना एक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। तो ऐसे में फिर विंडो नहीं रह जाती कि हम महंगा वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम अक्वायर करें, जब वही सेम चीज हम यहाँ पर अपने तौर पर अपनी कंट्री के अंदर डेवलप कर रहे हैं। उसके अंदर जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स इस्तेमाल होंगी वो हमारी अपनी होंगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा सेंस बनाता है कि आप इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स को अक्वायर करें, ना कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन एंटिटीज को पे करें वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे जो अमेरिकन नेसैम एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन मानते हैं, उनको भी दोबारा अपने फैक्ट्स रिकंसिडर करने की जरूरत है, बिकॉज सिंपली चीजें यहाँ पर उतनी स्ट्रेट नहीं है जितनी ऑन पेपर नजर आती हैं, एंड काफी ज्यादा और फैक्टर्स हैं जिनको देखकर यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ता है। तो आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।